जय शिवधन तोरा साहस बाहु समसो अरे मोरा शोभ लगाऊ बिहाई समाजा और न तुम्हारे जय है सब राजा। वह धनुष तोड़ने वाला सो सभा को छोड़ करके अलग हो जाए, और अगर ऐसा ना किया गया तो परशुराम जी के द्वारा व्यवहार क्या किया जाएगा। समस्या राजाओं के लिए है, और उसमें भी एक या दो राजा से महात्मा जी का काम बनने वाला नहीं, मारे जाइए सब राजा। पर कब धनुष तोड़ने वाला अगर सभा से अलग नहीं हुआ तब बढ़िया सुंदर दिव्य बढ़िया दंड विधान है, बढ़िया न्याय का प्रकार है। धनुष तोड़ने वाला सभा से अलग ना हुआ तब बाबा जी के द्वारा सारे राजा मारे जाएंगे। मैं विचार करने लगा, क्या सारे राजाओं को मारने से भार्गव श्री परशुराम जी की समस्या का समाधान हो जाएगा? क्या नहीं होगा। राजाओं को मार देने से परशुराम जी की समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। तो क्या राजा अपराधी है? राजा अपराधी भी नहीं है, तो फिर राजा काहे मारे जाएंगे भैया? इसलिए मारे जाएंगे कि धनुष तोड़ने वाला इन्हें मिल नहीं रहा, इसलिए तो मारे जाएंगे। तो धनुष तोड़ने वाला क्या मारकाट से मिलेगा? क्या किसी भी समस्या का समाधान क्या केवल मारकाट है? ये तो अंतिम विकल्प है। पहले में विचार करना है, देखना है, समझना है, और इसके बाद प्रतिक्रिया करनी है। और प्रतिक्रिया में भी पहले मारकाट की प्रतिक्रिया नहीं होती है। ये तो अंतिम विकल्प है, और अंतिम विकल्प को आप पहले विकल्प में प्रस्तुत करो। आपातकालीन दरवाजा पहले खोल ही दो, बात बनेगी? नहीं बनेगी। धनुष तोड़ने वाला मिलेगा, कैसे मिलेगा? क्योंकि यहां भी धनुष तोड़ने वाला मिला। लोगों को कैसे मिला? बरे भुवन घोर कठोर रव रवि बाज तज मार्ग चले चिक्कर दिग्गज डोल मई आई कोल कुर्म कल मले सुर असुर मुन कर कान दीन है सकल विकल विचार ही सब विकल हो गए। कौन कौन विकल हो गए? सुर देवता, असुर, मुनि कर कान दीन है। हाथ कानों में लगा लिया, इतनी ध्वनि भयंकर थी। और सकल विकल विचार ही सब विकल हो गए और विचार करने लगे। और जब विचार किया तो पता चल गया कोदंड खंडु अमुक तुलसी जयति वचन, जय जयकार करने लगे। क्योंकि विचार किया, और जब विचार किया तो धनुष तोड़ने वाले की प्राप्ति हो गई। क्यों? क्योंकि विचार एक ऐसा प्राविधान है जिसके माध्यम से बड़ी समस्या में समाधान निकाला जा सकता है। आप अगर विचारशील व्यक्ति हैं तो आप बड़ी से बड़ी समस्या में समाधान निकाल लेंगे, और अगर आप विचार शून्य हैं तो बड़े से बड़े समाधान में कहो खुदे समस्या बनी जाओ। वह हुई रहा है। आवश्यकता विचार की है, क्योंकि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। काज बिगाड़े आपनो और जग में होए हंसाए। हंसी का पात्र वह प्राणी होता है जो बिना विचारे कार्य करता है, और अगर विचार किया गया तो फिर हंसी का पात्र नहीं होता है। बड़ा क्रोध आ रहा है पंडित जी को। पंडित जी प्रणाम। राजकुमार लक्ष्मण पुनः प्रणाम। तुमने प्रस्तुत किया है, इसके लिए तुम्हें आशीर्वाद है। और सब बढ़िया है? बढ़िया नहीं, कहे का उधर धनुष टूट गया। तुम काहे टूटे जा रहे हो? हम इसलिए टूटे जा रहे हैं कि धनुष तोड़ने वाला अभी तक मिला नहीं। धनुष तोड़ने वाला मिला नहीं? मिला नहीं, ये जान ही नहीं पाए हो? नहीं मिला नहीं है, जान नहीं पा रहे हैं। मिला तो, लेकिन जान नहीं पा रहे हैं। और धनुष तोड़ने वाले को जानना साधारण है भी नहीं। क्यों? जब उसी की कृपा होगी तभी जान पाओगे, नहीं तो जान नहीं पाओगे। स्वयं जाने जय देव जनाई, और जानत तुम्हें हो जाएगी। 50 बार मिलेगा लेकिन नहीं जान पाओगे। व्यक्ति की गंभीरता
प्रबल होती है। और अगर व्यक्ति की गंभीरता प्रबल है तो आपके भेद को 50 बार मिलने के बाद भी व्यक्ति बता नहीं सकता है। धनुष तोड़ने वाला गंभीर है, और गंभीर भी साधारण गंभीरता नहीं है महाराज। शंकर चाप जहाज और सागर रघुवर बाहुबल। धनुष तोड़ने वाले का जो बल है वो इतना गंभीर है, समुद्र की तरह गहरा है, समुद्र की तरह गंभीर है। वो जो समुद्र की तरह गंभीर है उसको जानने में थोड़ा बल तो लगेगा। अब बल काहे का लगेगा? ये परशु बल लगेगा क्या? तप बल लगेगा। तप बल से आपको उसे जानना पड़ेगा। और तप भी तब काम करेगा जब उसकी कृपा होगी, और जब तक उसकी कृपा नहीं काम करेगी तब तक आपका तप, आपका जप, आपका योग, आपका विराग, आपका ज्ञान काम करने वाला नहीं है। बोले बीएस महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोय, तो जब जयकार रघुपति करें सो तस ते ही क्षण। कहना धनुष टूट गया है भाई, जो टूट गया तो टूट गया, फिर उसके पीछे रोना क्या? जब टूट ही गया है अब क्या करोगे तुम, क्या करेंगे? अब तो टूटे गया, क्रोध करने से जुड़ जाएगा क्या? क्रोध करने से तो जुड़ने वाला है नहीं। तो पंडित जी क्रोध ना करो, तो अगर क्रोध का कारण धनुष का टूटना ही है तो बहुत धनवी तोरी ले लिखाई तब कबू ना अरे स्किन गोसाई आपके द्वारा कभी ऐसा क्रोध नहीं किया गया। तो क्या एक धन पर ममता, और अगर ममता है, ममत्व है, तो कई है तो उसका हेतु क्या है, कारण क्या है? आदरणीय पूज्यपाद व्यक्त करें। इसके पूर्व रामलीला समिति के जितने पदाधिकारी हैं और रामलीला प्रांगण में जरूर आ जाए, और नहीं तो फिर हमसे ये ना कहें कि बहुत जल्दी बंद कर दिया। ये भी ध्यान रखें। रामलीला समिति के लोग जहां तक हमारी आवाज पहुंच रही है वो लोग आवे और आकर के प्रांगण की शोभा बढ़ाएं, है ना। क्योंकि प्रमुख कार्यकर्ता है, अग्र करता है, और अग्र करता नहीं होगा तो अच्छा लगेगा, है ना। बाद में फिर कहो कि नहीं पंडित जी आपने बहुत जल्दी बंद कर दिया। तो श्रोता पर्याप्त है, ये नहीं कहते कि श्रोता कम है, श्रोता पर्याप्त है। और श्रोता पर्याप्त होने के बाद में भी विशेष है, अच्छे है, लेकिन आयोजकों का भी कर्तव्य कुछ है, उसका निर्वहन करें। सुना लक्ष्मण के विचारों को सब लोगों ने सुना। अब जरा सावधान होकर सुनो। लक्ष्मण ने प्रस्तुति जहां से प्रारंभ की थी, लक्ष्मण ने कहा कि पंडित जी धनुष तोड़ने वाला क्या क्रोध से मिलेगा? क्यों भाई? धनुष तोड़ने वाला जनक को प्रेम से मिला है कि क्रोध के आशय से मिला? राजा जनक को धनुष तोड़ने वाला तब तक नहीं मिला जब तक राजा जनक यहाँ प्रेम बरसाता रहा, और जब प्रेम को छोड़ करके, विचारों को छोड़ करके आशय क्रोध का लिया है। नपन बिलोक जनक अकुलाने, और बोले बचन रोष, रोष माने रोष जनसाने, रोष भरे वचनों का प्रयोग किया तो जनक को धनुष तोड़ने वाला मिल गया। तो जब क्रोध से वो यहां मिल ही रहा है, रोष से जनक को मिल रहा है, तो परशुराम को क्यों नहीं मिलेगा? क्यों भाई? पहली बात। दूसरी बात, लक्ष्मण ने कहा कि देखो भाई उसका विचार करो। राजकुमार लक्ष्मण, अपराधी को विचार करके ध्यान के माध्यम से नहीं जाना जाता है। समाज में कोई व्यक्ति अपराध करे, उस अपराधी की खोज की जाए, तो क्या आंख बंद करके बैठ जाओगे तब खोज होगी उसकी? अपराधी की खोज इसी तरह होती है जिस तरह हम कर रहे हैं। धनुष तोड़ने वाले ने धनुष तोड़ करके एक अपराध किया है, धनुष को तोड़ करके उसने अपराध किया है, तो अपराधी को खोजने के लिए क्रोध ही मार्ग है, क्रोध से ही अपराधी खोजा जाता है। इसलिए मैं क्रोध का आश्रय ले रहा हूं। और देखिए लक्ष्मण ने कहा कि पंडित जी उसको जानने के लिए बिना उसकी कृपा के जाना नहीं जा सकता, ये तो हम बिल्कुल नहीं स्वीकार करेंगे। ये बात तो बिल्कुल हटा ही देंगे। क्यों? ये सिद्धांत परमात्मा को पाने का है, हम परमात्मा की खोज करने थोड़ी आए हैं। ये सिद्धांत भगवान को पाने का है, भगवान का नियम है कि सो जाने जे देहि जनाई, तो जानत तुम्हें हो जाई। ये भगवान का है, ना कि अपराधी का। हम भगवान की खोज नहीं कर रहे हैं बेटा, जो तो हमें ये पाठ पढ़ा रहे हैं।
ये भगवान को पाने का मार्ग है और हम भगवान को पाना नहीं चाह रहे हैं, हम अपराधी को पाना चाह रहे हैं। और देखिए तो तुमने कहा कि वो मिला नहीं है, बोले मिला तो है लेकिन तुम जान नहीं पाए हो। क्यों? अगर तुम इस धारणा से बोलते हो कि वो है कि जो कृपा से जाना जाता है, तो वो मिले और फिर जानकारी ना हो, उसका तो दर्शन ही अमोघ है। वो कहता है मोर दरस अमोघ जगमाई। ऐसा कौन है जो मिल जाए और फिर पहचान न पावे? कौन ऐसा है जो इन आंखों से उस स्वरूप को देख ले और फिर उसका ना हो जाए? कहा सखी यस को तनुधारी, जो न मोह या रूप निहारी। उसका तो रूप ऐसा है। तो ये न कहो कि वो मिला है, वो मिला है तो धनुष तोड़ने वाला नहीं मिला है। हमारा उद्देश्य धनुष तोड़ने वाले को पाने का, हम धनुष तोड़ने वाले की खोज कर रहे। तो धनुष तोड़ने वाला धनुष तोड़ करके एक अपराध किया है, तो अपराधी की खोज। सकल क्या कह रहे थे? भरे भुवन घोर कठोर रव रविबाज तज मार्ग चले, चिखरे दिग्गज डोलमय यही कोल कूरुम कलमले, सुर असुर मुनि कर कान दीन है सकल विकल। अच्छा ये बताओ, उसका तुम झंडा ऊंचा किए घूम रहे हो, बोले वो है जो जनाता है वही जान पाता है। जो वो है, ध्यान देना जरा, वो संकेत होता ब्रह्म के लिए, परमात्मा के लिए। तो क्या परमात्मा के किसी कार्य से मुनिजन विकल होते हैं? क्यों? भगवान के कार्य से क्या मुनिजन विकल होते हैं? और यहां उसने जब कार्य किया है तो क्या स्थिति हुई? सकल विकल, सभी विकल हैं। तो क्या भगवान के कार्य से लोग विकल होते हैं? भगवान के कार्य से तो मुनिजन प्रसन्न होते हैं। यहाँ सुर असुर मुनि, देवता दैत्य मुनि सकल विकल, सभी विकल है। तो क्या वो हम कैसे स्वीकार कर लें कि वो है? इसलिए हम ये तो बिल्कुल ही नहीं स्वीकार कर सकते हैं कि वो है। हम उसकी खोज नहीं कर रहे हैं, हम धनुष तोड़ने वाले की खोज कर रहे हैं। तो धनुष तोड़ने वाले के लिए ही मैंने क्रोध का आश्रय लिया है। और देखिए लक्ष्मण ने कहा कि पंडित जी, अगर धनुष के टूट जाने पर क्रोध है तो बहुधनु ही, ये लक्ष्मण की मूल प्रस्तुति है। बहुधनु ही तोरी लड़काई, लड़काई में हमने बहुत सी धनुया तोड़ी है। तब कबहु न असृष, कभी भी ऐसा क्रोध नहीं किया गया। तो इससे तो स्पष्ट अर्थ निकल रहा है, कबहु न असृष, कभी भी ऐसा क्रोध नहीं किया गया। मतलब क्रोध किया गया है पर ऐसा क्रोध नहीं किया गया है। तो राजकुमार लक्ष्मण, कभी भी ऐसा धनुष नहीं तोड़ा गया है, कभी ऐसा धनुष नहीं तोड़ा गया है, इसलिए कभी ऐसा क्रोध नहीं किया गया है। और देखिए, और अगर तुमने बहुत तोड़ी भी है तो कब तोड़ी? लड़काई, लड़काई में तोड़ी है। अच्छा ये बताओ, लड़काई में जो लड़का करे, सब लोगों के जीवन में लड़काई आई है कि नहीं? लड़काई में जो लड़का करे वह का जीवन भर करे। क्यों? लड़काई तक रहती है। लड़काई की अवस्था 5 वर्ष तक की है, और 5 वर्ष तक का लड़का जो करे वह बड़ा हो जाए तो फिर करे का वह। लड़काई में तो देखा होगा तुमने, लड़काई का लड़का अगर अपनी तोतली भाषा में किसी को गाली देता है तो लोग प्रसन्न होते हैं। वह लड़का फिर इतना बड़ा हो जाए, वह गाली दे, अच्छा लगेगा। और अगर उसे डांटा जाए तो क्या ये उत्तर होना चाहिए कि लड़काई में जब गाली देते थे तो सब लोग प्रसन्न होते थे, अब काहे क्रोध कर रहे हैं? ये उत्तर होना चाहिए। तो तब लड़काई थी तुम्हारी, जब तुमने बहुधनु ही तोड़ी तो लड़काई में तोड़ी है, अच्छा लग रहा था। लड़का जब लड़काई करता है तो अच्छा लगता है, और बड़ा होकर के जब कोई लड़काई करता है तो अच्छा नहीं लगता है। इसलिए अब तुम्हारी लड़काई अवस्था नहीं है, अब तुम 12 बरस के हो, 12 बरस के हो, अब वही करोगे तो यही होगा जो हम कर रहे हैं, तब यही होगा। इसलिए मैं क्रोध कर रहा हूं। और तुमने हमसे एक बात पूछी, क्या इस धनुष के प्रति तुम्हें कोई ममता है? हाँ, हमें इससे ममता भी है, और ममता श्रद्धा में समाहित होती है। श्रद्धा में भी ममता का अंश होता है। तो ये श्रद्धा में वो ममता का जो अंश है वो श्रद्धा में समाहित है। इसलिए मैं क्रोध कर रहा हूं। रह न बालक कालवश, बोलत तो ही न संहार, धन ही समुद्र प्रारिधान, विदिश सकल संसार, विदिश सकल संसार। चलिए महाराज, आपने कहा 2 बिंदु आपके
के विशेष आए और लोगों ने समझा एक बिंदु, बोले मैं परमात्मा की खोज नहीं कर रहा, मैं तो अपराधी की खोज कर रहा हूं। विश्व साहित्य में धनुष तोड़ने वाले को अगर अपराधी कहा गया हो तो कोई प्रमाण पत्र चाहिए, जानते ना। धनुष तोड़ने वाले को अगर किसी ने अपराधी कहा हो तो एक भी कोई प्रमाण मिले। अगर अपराधी होगा तो क्या अपराधी को ये प्रशस्ति दी जाती है जो धनुष तोड़ने वाले को दी जा रही है? ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीसा अब प्रभु ही प्रशंसा दे असीसा। क्या अपराधी की प्रशंसा होती है क्या? और फिर खड़िया पलटन करें तो चले। ब्रह्मा आदि देवता सिद्ध मुनि ये धनुष तोड़ने वाले की प्रशंसा कर रहे हैं, वो आशीर्वाद दे रहे हैं, तो क्या अपराधी है वो? अगर अपराधी है तो अपराधी की प्रशंसा क्या ब्रह्मा जी करेंगे? अपराधी को आशीर्वाद क्या ब्रह्मा जी देंगे? अपराधी के कार्य पर क्या ब्रह्मा जी प्रसन्न हो जाएंगे? विचार करिए। और बात सूक्ष्म उत्तर दे रहा हूं। आपने कहा कि अगर वो प्रभु है तो क्या प्रभु के कार्य में मुनि लोग विकल होते? विकल ही नहीं, भगवान के काम में कभी कभी संत लोग डर भी जाते हैं। इस समय भोले बाबा ने कामदेव को जलाया, तब शिव तीसर नयन उघारा, शितवत काम भयउ जरिछारा, तो हाहाकार भयउ जग भारी, और डर पे सुर। जो देवता थे, जो अच्छे लोग थे, वो डर गए, और असुर सुखारी जो दुष्ट थे वो सुखी हो गए। तो अब ये काम अच्छा है कि बुरा? लेकिन काम किया किसने? कार्य किया है भगवान ने। तो भगवान के कार्य पर कोई विचार नहीं है। जो डर रहे थे अब वही कह रहे हैं, पृथक पृथक दिन कीन प्रशंसा, भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा। वो कह क्या रहे? कामई जार रति वर्दीना, कृपा सिंधु या अति भल कीना, शासत कर पुनि करई पसाऊ, नाथ बड़न कर यही सुभाऊ। ये आप नाथ हैं, आप बड़े हैं, और बड़ों का कर्तव्य है कि पहले शासन करें और फिर करई पसाऊ, कृपा करें। नाथ प्रभुन कर, जो प्रभु होते हैं, जो भगवान होते हैं, उनका ये स्वभाव होता है। कभी कभी देखने में ऐसा लगता है कि अच्छा नहीं है, लेकिन जब विचार करोगे तो वो अच्छा ही। बहुत से लोग कभी कभी भगवान पर दोषारोपण कर देते हैं, कभी कभी लोग भगवान पर दोषारोपण कर देते हैं कि ये कार्य भगवान ने हमारा बहुत बिगाड़ दिया। तो क्या भगवान कभी किसी का काम बिगाड़ते हैं क्या? क्यों? भगवान क्या कभी कोई कार्य बिगाड़ते हैं? भगवान कार्य बिगाड़ते नहीं है, बस आपके सोचने का नजरिया ये हो जाता है कि कार्य हमारा भगवान के द्वारा बिगाड़ा जा रहा है। भगवान कभी बिगाड़ते नहीं, भगवान तो निर्माण कर रखे। भगवान तप करते हैं और तप के कारण ही इस संसार को बनाते हैं। ब्रह्मा जी तप करते हैं, तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विश्व सकल जग त्राता। सारे संसार का उदर पोषण करते हैं। और कह दिया जाए कि भगवान ये काम बिगाड़ रहे हैं, भगवान कार्य बिगाड़ते हैं क्या? भगवान कार्य बिगाड़ते नहीं है। और फिर अगर बिगड़ा होता तो कोदंड खंड अमुख, जब जानकारी हुई, जब तक जानकारी नहीं है तब तक उनका क्या रहा? विकलता। और जहां जानकारी हो गई तो कोदंड खंड अमुक तुलसी जयति वचन उच्चार ही जय जयकार करने लगे। तो क्या कोई अपराधी की जय जयकार करता है क्या? क्यों? जय किसकी बोली जाती है? अपराधी की भगवान की है? तो धनुष तोड़ने वाला अपराधी है कि भगवान? देखो तुमसे ज्यादा जानकार है, अचक्के विद्वान है? भाई अगर आज तक आपने सुना हो कि अपराधी की जय जयकार हो रही है, आरती किसकी उतारी जाती है? अपराधी की भगवान की? क्यों? आप लोगों ने आरती उतारी है, किसकी उतारी है? अपराधी की उतारी है क्या? करई आरती पुर नर नारी, और देही निछावर विथ विसारी। आरती उतारी जा रही है, निछावर की जा रही है, दान किया जा
मृदंग बजे, जहाँ झांझ बजे, जहाँ भेर बजे, जहाँ ढोल बजे, दुंदुभी बजे, सहनाई बजे, शंख बजे, तो वहां अपराधी होगा कि भगवान होगा? व्याख्यान ज्यादा लंबा ना, इसलिए अपनी वाणी पर अल्प विराम। चलिए साधुवाद है। फिर देखो लक्ष्मण की प्रस्तुति जहां से प्रारंभ हुई। लक्ष्मण ने कहा कि देखो अगर धनुष तोड़ने वाला अपराधी है तो विश्व साहित्य का कोई प्रमाण चाहिए। थोड़ा चिंतन करो। जैसे, हाँ बैठ लो, बढ़िया। जैसे कोई व्यक्ति अपराधी है और न्यायाधीश के सामने खड़ा है, तो न्यायाधीश के लिए ये प्रश्न नहीं होता है कि इस व्यक्ति ने भविष्य में कभी पहले अपराध किया हो तो हमें एक प्रमाण चाहिए। जिसने कभी अपराध नहीं किया है क्या वो अपराधी नहीं होता है? एक बार तो जरूर पहली बार कोई न, सभी अपराधी एक बार पहले अपराधी होते हैं। इसका मतलब ये थोड़ा है कि इसके पहले उसने कभी अपराध नहीं किया है तो ये भी अपराध उसने नहीं किया है। क्यों? चाहे जो अपराधी हो पहली बार तो पहली ही बार होता है, तो उसने पहली बार अपराध किया है, इसलिए कोई प्रमाण मांगने की आवश्यकता नहीं। उसका प्रमाण, क्योंकि उसका चरित्र जो रहा है, जो उसका इतिहास है, उसने पहले अपराध नहीं किए हैं, इसलिए कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं है। आज किया है तो भविष्य में ये प्रमाण होगा, अभी प्रमाण मांगने की आवश्यकता नहीं। भाई जिसने कभी अपराध नहीं किए हैं तो क्या उससे अपराध नहीं होते? क्या वो अपराधी नहीं हो सकता है? हो सकता है, पहले कभी न किया हो लेकिन आज तो किया है। कहो तो एक शब्द बोल दे। बिल्कुल बोल दो, बिल्कुल समय। पहले नहीं किया तभी तक प्रमाण नहीं मिला, लेकिन जो आज काम किया गया इसका तो प्रमाण पत्र मिल गया। हाँ, इसका उल्टा होना चाहिए। नहीं, जब धनुष टूटा, जब धनुष टूटा तो स्थिति क्या हुई? अब देखो बाजे और खले मलिन साधु सब राजे। जो साधु है वो धनुष के टूटने पर प्रसन्न हो गए और जो दुष्ट है वो श्रीयत हो गए। नहीं, ऐसा नहीं। ऐसा क्यों है? ये राजे क्यों साधुजन प्रसन्न क्यों हुए हैं? क्या धनुष के टूटने पर प्रसन्न हुए? धनुष के टूटने से प्रसन्नता नहीं है। राजा जनक ने डिमडिम घोष कर दिया था कि कुंवारी रहे का करम, कन्या आजीवन कुंवारी रख सकता हूं। इस बात को सुनकर के सभी साधुजन, सभी नर नारी दुखी थे। जनक बचन सुनी सब नर नारी, क्या बात है? और देख जान की भय दुखारी। ये लोग बड़े दुखी थे, और जब दुखी व्यक्ति की कोई पूर्ति होती है तो वो अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। दुखी किस बात से थे? धनुष नहीं टूट रहा, इस बात से दुखी थे। दुख का कारण क्या था? कि सीता आजीवन कुंवारी रह जाएगी। और अच्छे लोग आज भी ऐसे होते हैं, अगर किसी की कन्या कुंवारी रह रही है तो अच्छे लोग आज भी दुखी होते हैं। तो दुख का विषय ये था कि सीता आजीवन कुंवारी रह रही है, और जब सीता को वर मिल गया तो सब भये सुखारी। आवश्यकता नहीं थी, जरूरी नहीं था कि धनुष टूटे तभी वर मिले, क्योंकि कन्या के विवाह में धनुष का कोई महत्व नहीं होता है। विवाह के तो अलग नियम होते हैं, अपराधी इसलिए है। तो सुख का कारण ये है। अब देखिए, हमने एक बात रखी थी अपनी प्रस्तुति में, क्या वो प्रभु है तो प्रभु के कार्य से मुनिजन दुखी होते हैं, मुनिजन विकल होते हैं। तो लक्ष्मण ने कहां से प्रमाण दिया? एक बार भगवान शंकर ने कामदेव को जलाया तो देखिए वहां मुनि दुखी नहीं हुए। बोले भय जोगी अकंटक सुनत पति गति, भय जोगी अकंटक सुनत पति गति, तुरत रति मूर्छित भई, रोदति बदति बहु भांति करुणा, करत शंकर पई गई। ध्यान देना जरा। भय जोगी अकंटक, अकंटक माने दुखी होना। कोई व्यक्ति अकंटक हो जाए, किसी का कांटा निकल जाए तो सुखी होता है कि नहीं? तो जिस समय भगवान शंकर ने कामदेव को जलाया तो भय जोगी अकंटक माने जो योगियों का कष्ट है वो सदा सदा के लिए दूर हो गया, माने योगी जन प्रसन्न हुए। तो भगवान शंकर के कार्य से योगी प्रसन्न है, मुनिजन प्रसन्न है, और यहाँ सकल विकल विचार हैं।
यहाँ विकलता है। रुक जाओ, बीच में नहीं, घबराओ नहीं, थोड़े थोड़े में हो जाए। नहीं, अब तो तुम्हारी बात अधूरी है ना, बात पूरी हो जाए इसके बाद में तुम्हें समय। तो भगवान शंकर ने जो कार्य किया, और वहां जो दर्पे सुर भय असुर सुखारी देवता घबरा रहे हैं, तो कामदेव को जलाने से थोड़ी घबरा रहे, क्योंकि देवता ये जानते हैं, देवता अपने दुख से दुखी हैं। तारक असुर भयोते ही काला, तारकासुर को ये वरदान है कि शंभु शुक्र संभूत सुत यही जीते रन सोई। जो भगवान शंकर से पुत्र होगा वो इसे मार पाएगा। और देवता तारकासुर से दुखी हैं, तो देवता इस बात से दुखी हो गए काम के जलने पर कि अब भगवान शंकर से पुत्र कैसे होगा। तो वो अपने दुख में दुखी हैं, कामदेव के मरने पर दुखी नहीं हैं। और यहाँ मुनिजन जब दुखी हैं तो उसके कार्य से दुखी हैं। देखो ऐसे जोड़ो, यहाँ मुनिजन जब दुखी हैं तो कैसे दुखी हैं? सकल विकल विचार ही, ये सकल विकल हैं। और वहां जो देवता दुखी हैं तो अपने दुख से दुखी हैं, भगवान शंकर के कार्य से दुखी नहीं है। तो उस चरित्र की संगति काहे तुम क्या कह रहे? तो आरती की होती है, भगवान की होती है आरती। यहाँ भगवान ने मान के आरती हुई है। देखिए भगवान की आरती बेटा सीमा में नहीं होती, थोड़ा विचार करो भाई बच्चे। भगवान की आरती सीमा में नहीं होती है, सीमा के बाहर होती है। इस मिथिला समाज में त्रैलोक्य के लोग उपस्थित हैं। द्यूप द्यूप के भूपति नाना आए सुनी हम झोपन ठाना। पूरे त्रैलोक्य के लोग हैं कि नहीं मिथिला में? देव धनुज धारी मनुज शरीरा विपुल वीर आए रणधीरा। त्रैलोक्य के लोग उपस्थित हैं। और आरती कौन कर रहा है? आरती किसने उतारी है? करई आरती पुर नर नारी। अगर वो भगवान है धनुष तोड़ने वाला, तो फिर केवल मिथिलावासी ही उसकी आरती क्यों कर रहे हैं? त्रैलोक्य के लोग यहाँ उपस्थित हैं, किसी दूसरे व्यक्ति ने उसकी आरती क्यों नहीं उतारी? अगर वो भगवान है तो फिर किसी बाहरी व्यक्ति ने उसकी आरती क्यों नहीं उतारी? आरती उतार रहे हैं केवल मिथिलावासी। तो इसका मतलब ये है कि सीता मिथिला की कन्या है और सीता ने उसका वर्ण किया है। तो देखो जिस घर में दूल्हा आता है उस घर के परिवार के लोग उसकी आरती उतारते हैं। ये आज भी होता है कि नहीं? इस परंपरा के आधार से केवल मिथिलावासियों ने उसकी आरती उतारी है, किसी बाहरी व्यक्ति ने उसकी आरती नहीं उतारी है। और यदि वो भगवान मान लिया गया होता तो सारी समाज उसकी आरती उतार देती। तो अब मान लेते हो भगवान है। चलो अब वार्ता लंबी ना हो। चलिए, आपने कहा कि सारी समाज ने उसे स्वीकार किया है। ये आपकी भूल है कि केवल मिथिलावासी, यहाँ जितने लोग भी हैं, दुष्टों को छोड़ करके, पापियों को छोड़ करके, खल को छोड़ करके जितने लोग हैं, सबने धनुष तोड़ने वाले को स्वीकारा है। क्यों? क्योंकि रही भुवन भरी। जय बानी और धनुष भंग ध्वनि जात न जानी। धनुष भंग ध्वनि जात न जानी। धनुष भंग की ध्वनि सुनाई नहीं दे रही। ध्वनि काहे की सुनाई दे रही है? रही भुवन भरी जय जय बानी। जय जयकार हो रही है। और जय जयकार केवल मिथिलावासी नहीं कर रहे, त्रैलोक्य के लोग कर रहे हैं। प्रशंसा केवल मिथिला के वासी नहीं कर रहे हैं, प्रशंसा त्रैलोक्य में हो रही है धनुष टूटने की। धनुष टूटना अगर कार्य अनुचित होता तो प्रशंसा थोड़ी होती। आपने कहा कि वो वहां मुनि लोग कष्ट थोड़ी हुए। खड़ी कर दो बेटा बगल में। आपने कहा कि मिथिलावासी, हाँ बेटे थोड़ी देर ठहरो। आपने कहा, हाँ आप लोग अपना ध्यान यहीं रखो, आप लोग अपना ध्यान इधर उधर न करो। अब आपने
कि योगी है तो योगी तो अकंटक हो गए, किसी के पैर से कांटा निकल जाए तो सुख मिलेगा कि दुख मिलेगा? योगी कभी सुख में सुखी और दुख में दुखी होते हैं क्या? क्यों? ब्रह्मवाणी योग दर्शन कहता है सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभू जया जयऊ। और सुख में सुखी हो जाए, दुख में दुखी हो जाए तो उन्हें योगी कहोगे क्या? मानस में प्रमाण मिला, सुख हर सही जड़ दुख बिल खाही तो समधीर धरही मन। जो योगी है वो कैसे होता है? जो योगी है वो ना सुख में सुखी होते हैं और ना दुख में दुखी होते हैं। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभू जया जयऊ। लाभ हो, हानि हो, जय हो, पराजय हो, लेकिन जो योगी है समत्तम योग उच्चते, समानता ही उनके जीवन का व्यवहार होता है। और समान रहे, समान रहे। धारे न काहू धीर सबके मन मन सिज हरे। कामदेव ने जब अपने काम का प्रभाव प्रकाशित किया, काम का प्रभाव प्रभावित कराया संसार को, तो कैसे? डरे न काहू धीर सबके मन मन सिज हरे। जे राखे रघुबीर ते उबरे यह काल मऊ। जिन्होंने भगवान श्री राम जी का स्मरण किया उनके जीवन में काम नहीं आया, आया नहीं आया। क्यों? क्योंकि जहां राम था काम नहीं, जहां राम था काम नहीं, और जहां काम नहीं राम। तुलसी कबहू ना रही सके रवि रजनी एक धाम। या तो आपके जीवन में काम होगा, वासना होगी, और या तो राम होंगे। या तो वासना को स्थान दे दो, या तो वासना को स्थान दे दो। और फिर महामना कवि कहते हैं दुई न हो एक संग भुआलू। एक साथ दो नहीं होते, या तो राम होंगे या तो काम होंगे। तो या तो उन्हें योगी कहो और योगी है तो दुखी ना होंगे, और या तो भोगी कहो तो जो भोगी होंगे वो दुखी होंगे, जो योगी होंगे वो दोनों परिस्थितियों में ही सुखी होंगे। तो आपने कहा कि वो भगवान नहीं है, काहे के मारे? कोई बांध छूटा जा रहा है क्या? उसे रोको, वो तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में है। अपने कहा कि वो भगवान, बोले मिथिलावासी इसलिए उसकी आरती उतार रहे हैं क्योंकि जानकी का विवाह हो गया, और जानकी का विवाह तो साधारण तरीके से हो जाता। आवश्यक था क्या धनुष तोड़ना? आवश्यक था। धनुष का टूटना आवश्यक था। राजा जनक का प्रण था, और केवल राजा जनक का प्रण थोड़ी था, ये त्रैलोक पीड़ित घटना थी। बिना धनुष के विवाह नहीं होना है। रहा विवाह चाप अधीना। ये जो जानकी का विवाह था ये किसके अधीन था? चाप अधीना। ये चाप के अधीन क्यों था? क्योंकि उसको भगवान ने प्रमाणित करने के लिए धनुष तोड़वाया जा रहा है। धनुष न तोड़वाया जाता, लेकिन उसका प्रमाण पत्र कैसे मिलता? अगर उसे पहचानना है, अगर किसी को श्रेष्ठ व्यक्ति जानना है तो श्रेष्ठ कार्य भी करना पड़ेगा। श्रेष्ठ व्यक्ति की तलाश करनी है तो उसके साथ श्रेष्ठ व्यवहार करना पड़ेगा, श्रेष्ठ कार्य करना पड़ेगा। और जब तक कोई बड़ा काम नहीं करेगा तब तक बड़ा प्रमाणित नहीं होगा। जब बड़ा कार्य करेगा तब बड़ा प्रमाणित होगा। तब भुज बल महिमा उद्घाटी प्रगति धनु विघटन परिपाटी। ये परंपरा है, और परंपरा का कभी विखंडन नहीं हो सकता, परंपरा का खंडन नहीं हो सकता। परंपरा का निर्माण किया गया धनुष को तुड़वा करके। भोले बाबा की सहमति से धनुष टूटा है। चेला 3-5 न करें, इसलिए क्योंकि गुरु जी का धनुष था।
गुरुजी की सहमति से टूट गया। अब तुम्हें 3-5 करने की आवश्यकता नहीं है। कहने का अर्थ ये है कि जब शंकर बाबा का धनुष था, शंकर बाबा की सहमति से, अनुमति से, आज्ञा से धनुष टूट गया है, तब परशुराम जी का है बड़ी अम्मा बन गए। इन्हें ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। आप भी धनुष तोड़ने वाले को स्वीकारो, आप भी धनुष तोड़ने वाले को जानो, और जब जान जाओगे तो मेरा विश्वास है कि मान जाओगे। क्या नाम है तुम्हारा? बड़े अच्छे राजकुमार हो बेटा। नाम बताओ जल्दी से। नाम बताओ जल्दी से। करण। 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 अरे वाह, इन्हें उनका दिया होगा। ये क्या करिए? लाओ तुम्हारा मैं दे दूं। श्री वर्चस्वमयम धनम धान्यम सुधान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्येतना संशय। चलो लक्ष्मण की प्रस्तुति जो आई फिर ध्यान देना। लक्ष्मण ने कहा जो योगी होता है वो क्या सुख में सुखी होता है, दुख में दुखी होता है। ये थोड़ा महीन बात है, इसको ध्यान से सुनना। योगी क्या सुख में सुखी होता है, दुख में दुखी होता है? योगी सुख में सुखी होता है, दुख से उसका सदैव युद्ध होता है। यही उसी का तो नाम योगी है। जो दोनों से लड़ करके विजय पाता है वो इसी का नाम योगी है। जो काम से जिसकी लड़ाई होती है, जो विकारों से लड़ता रहता है और विकारों पर विजय पाता है, उसी का नाम तो योगी है। अच्छा, भगवान शंकर से बड़ा कोई योगी है? योगीश है हमारे जान सदा शिव जोगी, सदैव से योगी रहे हैं, सदा योगी हैं। और जिस समय कामदेव से युद्ध हुआ तो भयउ ईश मन क्षोभ विषेखी। ये क्षोभ का आया, क्षोभ का आया। क्यों भाई? विचार करो जरा तुम लोग। जिस समय कामदेव ने बाण चलाए तो भगवान शंकर के मन में भी क्षोभ उत्पन्न हुआ, पीड़ा उत्पन्न हुई। तो क्या दुख नहीं हुआ? और जब दुख हुआ है तभी नयन वो घारी सकल दिश देखी। तब भगवान शंकर ने नेत्र खोले, और जब नेत्र खोले तो देखो भगवान शंकर ने क्रोध भी किया, भगवान शंकर ने काम को जलाया भी। वीर सिंह आदरणीय श्री राजवीर सिंह जी, आपके द्वारा ये 101 पत्र पुष्प प्रदान किए गए हैं भार्गव श्री परशुराम जी के लिए, लक्ष्मण के लिए और व्यासपीठ पर। चलो अब ऐसा लग रहा है कि नहीं कोई सुन रहा है। अब पहले तो ऐसा लग रहा था कि कोई सुन ही नहीं रहा है। नहीं, ये गुणी लोगों का गरम है। हाँ। और जितने भी श्रोता बैठे हैं ये मानस के जानकार और पठन पाठन करने वाले विज्ञ श्रोता है। तो आप जब अच्छा कुछ प्रयोग करेंगे तो लोगों को अच्छा लगेगा, ऐसा स्वाभाविक है। और देखिए, तुमने कहा योगी दुख में दुखी नहीं होता है, सुख में सुखी नहीं होता है। क्या जनक योगी नहीं है? जनक योगी है कि नहीं? जनक दुख में दुखी भी हुआ, सुख में सुखी भी हुआ। नपन बिलो की जनक अकुला ने दुख का अनुभव कर रहा है कि नहीं कर रहा है योगी होते हुए भी, और सुख का भी अनुभव कर रहा है। जनक लहो सुख सोच बिहाई, जनक लहो सुख सोच बिहाई। जनक ने सुख का अनुभव किया सोच को छोड़ करके। तो योगी के जीवन में सुख दुख है कि नहीं? यहाँ है कि नहीं? तो बेटा योगी के जीवन में भी सुख दुख होते हैं, लेकिन योगी उन सुख दुखों को त्यागता है। योगी उन पर लिप्त नहीं होता है। होता सब में सब कुछ है। संसार में जो रह रहा है तो संसार का जो प्रभावी धर्म है वो सब पर प्रभावित होता है, लेकिन योगी जन उस धर्म को धीरे धीरे करके उसको किनारे कर देते हैं, और जो सांसारिक जन होते हैं वो उसी में लिप्त हो जाते हैं। बस इतना अंतर है केवल। ये कह देना तो अलग है कि सुख दुखो समाकर तो लाभ लाभ हो जाया जया, ये कहना अलग है। इसको थोड़ा और गंभीरता से जीवन में कैसे इसको जिया जाता है ये देखो। तो जीवन में कैसे इसको जिया जाता है? जब योगी के जीवन में दुख आता है तो दुख अपना प्रभाव दिखाता है, लेकिन योगी उसके प्रभाव से प्रभावित नहीं होता है। बस अंतर इतना है। आता है, ऐसा नहीं कि आता नहीं है। सुख आता है, सुख अपना प्रभाव दिखाता है योगी को, लेकिन योगी उस प्रभाव में प्रभावित नहीं होता है, वो एक रस बना रहता है। बस अंतर इतना है। लेकिन आते हैं, ये न कहो कि आते जाते नहीं। देखिए महाराज, हमारा जो तर्क था, आपने हमारी बात का खंडन नहीं किया, आपने तो हमारी बात का समर्थन किया। मैंने कहा था कि जो योगी होते हैं वो सुख
फिर काम के वशीभूत होना आपने भोले बाबा का प्रमाण दिया। तो भोले बाबा क्या काम के वशीभूत हुए? भोले बाबा ने तो कामदेव को जलाया है। भोले बाबा ने कामदेव को जलाया है। और जो योगियों की आप चर्चा कर रहे हैं उनका मैं प्रमाण दे रहा हूं कि अगर योगी है तो भय काम बस योगी सतापस पावरन की को कहे काम बस। काम के वशीभूत हो गए। क्या भोले बाबा कामदेव के वशीभूत हुए क्या? क्यों? भोले बाबा तो राम के वशीभूत है, काम के वशीभूत थोड़ी है। और बाकी जो योगियों का प्रमाण दे रहे हो, मैंने यही तो कहा कि अगर सुख और दुख में लिप्त हो जाना, देखिए सुख और दुख ये संसार का नियम है। अगर आप संसार में आए हैं तो आपके जीवन में सुख भी आएगा, दुख भी आएगा। प्रभाव से प्रभावित हो जाना ये आपका परिचय कराता है। अगर आप सुख में सुखी हो गए और दुख में दुखी हो गए तो आपके समानता का व्यवहार समाप्त हो। अरे वो खड़िया है, क्या बातें करे तो तुम खींचो। हाँ? तो उधर समझाओ ना, उधर समझाओ। खरा खड़िया है। अच्छा अगर खड़िया है तो खड़िया के चक्कर में काहे पड़े हो? नहीं, इनके चक्कर में तो पड़ना है भाई। कभी कभी ऐसा होता है कि सभा में बैठे हुए लोग कहते हैं अरे मूर्ख है, ये मूर्ख है। और उसने अगर उल्टा पूछ दिया कि पंडित जी मूर्ख को मूर्ख कहने वाला कौन होता है? क्यों? खड़िया है और खड़िया को खड़िया कहने वाला नहीं, नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो छोड़ दिया। ये संसार का नियम है। भोले बाबा के पास जो आया है ये कुछ नया नहीं आया, ये तो आता जाता रहता है। आपके जीवन में सुख आए लेकिन लिप्त न होना, दुख आए लेकिन विरोध न करना, ये आपके जीवन की गंभीरता है। और आप ये सोचो कि सुख नहीं आएगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा की सृष्टि है और ब्रह्मा की सृष्टि में सब कुछ है। ये सुख दुख पाप पुण्य दिन राति, अरे सुख दुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु कुजाति सुजाति, सगुण क्षीर अवगुण जलताता, मिरई रचई पर पंच विधाता। सुख भी है संसार में, दुख भी है संसार में, पाप भी है संसार में, पुण्य भी है, दिन भी है, रात भी है। अब विचार करो, जो योगी है क्या ये रात उनके लिए? जो योगी है सुख और दुख उनके लिए है क्या? आपने प्रमाण तो दिया, लेकिन माता ने सप्त ऋषियों से क्या कहा? तुम्हारे जान काम अब जारा, अब लग शंभु रहे सविकारा। तुम्हारी जान सदा शिव जोगी, अज अनबद्ध अकाम अभोगी सदा शिव। और जब सदा शिव योगी है तो उनका काम कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो काम का बिगाड़ेंगे। ध्यान देना। और मैंने प्रमाण यही दिया था कि अगर योगी है तो काम के बस में कैसे हो गए? चलिए लक्ष्मण ने कहा काम के बस में कैसे हो गए? भाई काम बस जोगी तापस पामरन की को कहे, बस में नहीं हो गए। ये कहाँ हो गए? बस में थोड़ी हुए। हाँ कौन ना, सब नहीं हुए। जो केवल योगारूढ़ हो पाए थे, अभी योग की पहली सीढ़ी में भी पैर नहीं रखा था। हाँ वही योगीश तो शिव हैं। तो क्या शिव काम बस में हो गए? क्या भगवान शंकर काम के बस में हो गए? भाई जोगीश तापस काम बस पामरन की को कहे। पूरे ब्रह्मांड में काम ही काम का प्रभाव था, काम का ही प्रभाव था। इसीलिए तो लिखना पड़ा कि भाई जोगी अकंटक, अब दोबारा कभी ऐसी स्थिति नहीं बनेगी। और देखिए काम का एक अपना प्रभाव होता है। जिस समय काम अपनी चढ़ाई करता है तो उसने धर्म मार्गों को नष्ट कर दिया। वेद मार्ग यही तो हैं कि काम, बड़े बड़े साधु जन काम के वशीभूत हो गए, ऐसा काम का प्रभाव हुआ। और भगवान शंकर के में ध्यान दें, आप हैं आदरणीय श्री रामेश्वर जी शर्मा,
क्या बात है, रामेश्वर। रामेश्वर रामस्य ईश्वर, सायो रामेश्वर, रामायस्य ईश्वर, सायो रामेश्वर, वही रामेश्वर है। राम के जो ईश्वर वो रामेश्वर, राम जिनके ईश्वर वो रामेश्वर, वही रामेश्वर है। जो राम के ईश्वर हैं वो रामेश्वर हैं, राम जिनके ईश्वर हैं वो भी रामेश्वर है। चलिए, तो लक्ष्मण का तर्क ये है कि जिस समय कामदेव ने अपने प्रभाव को फैलाया तो ये काम बस कैसे हो गए, इसीलिए तो लिखना पड़ा कि भय जोगी अकंटक। जोगी, हमारी बात यही थी कि देखो जोगियों के जीवन में भी दुख आता है, काम आता है, तो बात अब हमारी पुष्ट हो रही है। भय जोगी अकंटक, जिस समय कामदेव को भगवान शंकर ने जलाया तो वो योगी अकंटक हो गए। जो पीड़ा हो रही थी काम की वो पीड़ा अब कभी नहीं होगी, तो योगी प्रसन्न है। और यहाँ धनुष तोड़ने वाले से मुनिजन विकल हैं। तर्क यहाँ से प्रारंभ था, चोट यहाँ होनी फिर हो, फिर चिंतन करो। तो जब वहां काम के वशीभूत योगी हो गए काम के प्रभाव से, इसीलिए योगी जन अकंटक हो गए। और यहाँ धनुष टूटा है तो योगी विकल हो रहे हैं। तो दोनों में अंतर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? लक्ष्मण ने कहा कि देखो, जो जोगी जन हैं वो काम के प्रभाव में कैसे आ गए, तो काम के प्रभाव में बड़े बड़े योगी